वगैरह दे दिया गया था। और आपको ये भी बताया गया था कि होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, आपके एलील्स क्या है, आपके समयुग्मजी क्या है, विषमयुग्मजी क्या है। और मेंडल ने किसको चुना था? मेंडल ने किसको चुना था बच्चों? मेंडल ने पी प्लांट को चुना था, जिसे पाइसम सेटाइवंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या है, मेंडल ने देखा था कि मटर में ऐसे 50 कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं और हर कैरेक्टर के क्या होते हैं, 2 ट्रेड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा बाल है तो बाल क्या है, बाल हमारा एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स हो सकते हैं, 2 विपर्यासी लक्षण हो सकते हैं। या तो बाल जो है हमारा हेयर या तो ब्लैक हो सकता है या तो हमारा ब्राउन हो सकता है। तो मेंडल ने देखा जाएगा, मेंडल एक तरह से बड़ा खुशनसीब इसलिए था कि जो उसने 7 लक्षणों को चुना था, उन 7 लक्षणों के अभिप्रयासी रूप देखने को मिल रहे थे। 50 कैरेक्टर तो दिख रहा था, लेकिन मेंडल ने सोचा अगर लाइन बाय लाइन हम इसी तरह 50 के बारे में स्टडी करेंगे तब तो काफी लंबा समय हो जाएगा। तो मेंडल ने क्या किया, तो उन 50 को छोड़कर उनमें से कितनों को चुना था बच्चों? 7 को चुना, ठीक है। और 7 को चुनने के बाद उन्होंने क्या किया, लाइन बाय लाइन अपना एक्सपेरिमेंट दिया, मैंने उन चीजों को समझाया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि मेंडल के ऐसे 7 कौन कौन से लक्षण थे जिन्होंने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब देखा जाएगा ये हमारा कौन सा चैप्टर है बच्चों? ये हमारा 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर हमारा 4 है। अब मेंडल का देखा जाएगा, मेंडल ने कितने लक्षणों को चुना था बच्चों? 7 को चुना था। चलो यहाँ पे हम देखते हैं 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब होता है विपर्यायी रूप। ट्रेड्स इन पी कहाँ देखा बच्चों? मटर में इन्होंने देखा था। चलो अब हम देखते हैं कि 7 लक्षण हमारे कौन कौन से हैं। चलो पहला अगर देखा जाए बच्चों तो हमारा क्या है, हम ट्रेड्स ले लेते हैं। ट्रेड्स ले लेते हैं, कौन कौन से विपर्यायी रूप दे सकता है? एक तो डोमिनेंट दिख सकता है, और या एक तो क्या हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट, या दूसरा क्या हो सकता है हमारा, रिसेसिव हो सकता है। एक डोमिनेंट होगा, एक हमारा क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब क्या होगा, हम स्ट्रेट्स में क्या ले सकते हैं? एक पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट हाइट। क्या होगा? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में क्या होगा बच्चों? प्लांट हाइट में 2 आपको ट्रेड्स देखने को मिलेगी। एक क्या मिलेगा, एक आपको लंबापन देखने को मिलेगा, एक क्या आपको देखने को मिलेगा, बौनापन दिखेगा। तो लंबापन क्या है, लंबापन अगर देखा जाएगा तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, टॉल होगा। और ये हमारा क्या होगा, डॉफ होगा, DWAR। डॉफ का मतलब होता है बौना, और टाल का मतलब क्या होता है बच्चों, लंबा होता है, ठीक है। आप देखो, अब मेंडल ने क्या लिया था बच्चों? दूसरा अगर देखा जाएगा तो मेंडल फ्लावर लिया था। क्या लिया था? फ्लावर। फ्लावर में देखा जाएगा तो इसमें 2 हिस्से हो सकते हैं। या तो इसका पोजीशन हो सकता है कि फ्लावर किस किस पोजीशन पे हो रहा है, और दूसरा इसका क्या हो सकता है, कलर। तो मेंडल ने फूलों में 2 चीज लिया था, एक पोजीशन लिया था, एक कलर लिया था। और पोजीशन अगर देखा जाएगा तो इसका क्या हो सकता है, पोजीशन। इसका पोजीशन अगर देखा जाएगा तो ये तो हो सकता है, एक तो तुम्हारा क्या हो सकता है, एक तो तुम्हारा देखा जाएगा एक्सियल होगा। क्या होगा बच्चे? एक एक्सियल होगा, और एक क्या होगा, एक जो होगा वो टर्मिनल होगा। एक एक्सियल होगा, दूसरा क्या होगा, टर्मिनल होगा। देखो एक्सियल का मतलब अगर देखा जाएगा तो ये हर कक्षा में इस तरह फूल खिलेगा, और टर्मिनल का मतलब क्या है, ये शीर्ष पर, शीर्षस्थ होता है, ये इस तरफ फ्लावर खिलेंगे। तो याद है ना, ये पोजीशन है, पोजीशन बताया दे रहा है कि फ्लावर जो खिलेगा वो कहाँ, तो हर एक कक्षा में खिलेगा, हर एक कक्षा में खिलेगा तो उसे कक्षास्थ कहेंगे, एक्सियल कहेंगे। और जब एक ही ऊपर शाखा के ऊपर खिलेगी तो उसे शीर्षस्थ कहते हैं, यानी कि शीर्ष पे उठे, यानी कि टर्मिनल कहेंगे। तीसरा अगर देखा जाएगा तो मेंडल ने क्या लिया था, इस फ्लावर का कलर लिया था। तो कलर क्या हो सकता है, कलर अगर देखा जाएगा बच्चों तो इसका वायलेट हो सकता है, बैगनी कलर देखने को मिला था, और फिर बैगनी के बाद क्या हुआ था, व्हाइट देखने को मिला था। तो व्हाइट क्या हो जाएगा, व्हाइट इसका रिसेसिव हो जाएगा, और बैगनी क्या हो जाएगा, बैगनी डोमिनेंट कलर हो जाएगा। तीसरा अगर देखा जाएगा तो सीड हो गया। सीड में भी क्या हो सकता है, सीड में अगर देखा जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा, कलर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। देखो कलर में क्या होगा, कलर में अगर देखा जाएगा तो ये येलो कलर होगा, येलो होगा। येलो क्या है, येलो जो है आपका डोमिनेंट है, येलो क्या है आपका डोमिनेंट। और ग्रीन क्या हो जाएगा, ग्रीन इसका रिसेसिव होगा। येलो डोमिनेंट होगा, ग्रीन आपका रिसेसिव होगा। शेप में अगर देखा जाएगा तो शेप कैसा हो सकता है बीज का, या तो बीज हमारी कैसे हो सकती है, राउंड हो सकती है, बिल्कुल इस तरह गोल,
या तो क्या हो सकता है हमारा रिंकल हो सकता है, क्या हो सकता है रिंकल इस तरह, ठीक है। एक तो राउंड हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है हमारा रिंकल। अब चौथा देखो, इसमें इसका देख सकते हैं फ्रूट। फ्रूट में देखो मेंडल ने क्या लिया था, फ्रूट में देखा जाए तो मेंडल ने फ्रूट का कलर लिया था और फ्रूट का क्या लिया था बच्चों, फ्रूट का शेप लिया था, शेप लिया था। तो फ्रूट का कलर कैसा था, फ्रूट का कलर क्या था आपका ग्रीन, और तुम्हारा इसका कैसा था, रिसेसिव में अगर देखा जाएगा तो ये कैसा था, तो तुम्हारा आपका एरो था, क्या था बच्चों, एरो था। शेप अगर देखा जाए बच्चों, शेप का मतलब होता है जो पॉड यानी कि जो भरी हुई होती है, लाइन बाय लाइन ऐसी होती है, इसको हम क्या कहेंगे, फूल कहेंगे, भरी हुई। यानी कि बाजार हम जाते हैं तो फुल पॉड लेकर आते हैं ना, और इससे क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, माने कहीं कहीं आपको दिखाई देगा, इसे हम कंस्ट्रक्टेड कहेंगे, ठीक है। तो मेंडल ने देखा जाएगा बच्चों इन्हीं 7 का चुनाव किया था, मेंडल ने टोटल इन्हीं 7 लक्षणों का चुनाव किया था। कौन कौन सा, प्लांट हाइट तुम्हारा एक हो गया, लंबापन बौनापन हो गया, फिर टॉल हो गया, इसका डोमिनेट और रिसेसिव का जगह डफ, यानी कि लंबा और बौना को लिया था पौधों के हाइट में। फ्लावर में देखा जाएगा तो 2 है, एक पोजीशन हो जाएगा तुम्हारा, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो पोजीशन क्या हो सकती है, फ्लावर कहाँ खिलते हैं, एक एक्सियल हो सकता है, दूसरा टर्मिनल का पे। कलर क्या था, तो वायलेट कलर फूल को लिया था, व्हाइट को लिया था। यहाँ पे अगर देखा जाएगा सीड का कलर कैसा था, तो वायलेट था, या तो ग्रीन हो सकता है, तो मटर कैसा हो सकता है, येलो हो सकता है, या तो ग्रीन हो सकता है। तो 2 इनमें से तो कोई दिखेगा नहीं। अब फूल के कलर में 2 ही फूल हो सकता है, या तो फूल बैगनी हो सकता है, या तो फूल सफेद हो सकता है। शेप दे सकते हैं, तो मटर में कैसा शेप हो सकता है, 2 ही शेप में होगा, या तो गोल होगा या तो रिंकल होगा। ये सब क्या है, ये सब विपर्यासी रूप है जिसे हम फ्रेड्स कहते हैं। और ये कलर हो गया, कलर में क्या हो सकता है, या तो ग्रीन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है बच्चों, येलो हो सकता है। शेप कैसा हो सकता है, फ्रूट का पॉड होता है, यानी कि फूल होता है। जब भरी हुई होगी पॉड तो उसे हम फूल कहेंगे, और जब पिचकी हुई होगी, कहीं कहीं खाली वगैरह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्टेड कहेंगे। इस तरह अगर देखा जाए बच्चों तो मेंडल ने टोटल जो मटर पे 50 कैरेक्टर दिख रहे थे, उन 50 कैरेक्टर को छोड़कर उनमें से केवल 7 को चुना और अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इसका उपयोग किया था। और जैसा कि आपको बताया गया था, मेंडल जो 7 लक्षण को चुना था, एक तरह से बड़ा खुशनसीब भाग्यशाली था कि हर एक लक्षण के उसके 2 ट्रेड्स देखने को मिले। इसे बाल कलर है तो इसके 2 ट्रेड्स हो गया। आई हमारा क्या है, आई हमारा एक कैरेक्टर है तो इसके 2 ट्रेड्स हो सकते हैं, या तो कॉर्निया हमारी ब्राउन हो सकती है, या तो कॉर्निया हमारी ब्लैक हो सकती है। क्लियर है। तो हर एक चीज के 2 ट्रेड। हाइट क्या है, हाइट हमारे कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स हैं, या तो ये लंबा हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ये बौना हो सकता है। तो मेंडल ने क्या किया था बच्चों, उन 50 में से 7 को चुना और अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। अब क्या करेगा बच्चों मेंडल, अब मेंडल ने क्या किया, इन 7 में से बोला कि अगर हम इन 7 को लाइन बाय लाइन स्टडी करें, अगर इसका इससे मिला दे, अगर मान लो ये टॉल है, टॉल का अगर देखा जाएगा मान लो पौधा अगर टॉल है, और इसके फ्लावर में अगर देखा जाएगा, इसके फ्लावर का जो कलर है ये व्हाइट है, अगर इसका इससे हम इसे क्रॉस कराने लगे और इसका इससे क्रॉस कराने लगे, फिर इसका इससे क्रॉस करें, फिर इसका इससे क्रॉस करें, फिर इसका इससे क्रॉस करें, इस तरह अगर हम क्रॉस कराते रह जाएंगे तब तो मेरा लंबा समय निकल जाएगा और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो मेंडल ने कहा भाड़ में जाए सारे के सारे कैरेक्टर, हम केवल एक कैरेक्टर पर स्टडी करेंगे। एक कैरेक्टर पे अगर रिजल्ट मेरा सही आ गया तो सारे के सारे कैरेक्टर पे हमारा रिजल्ट सेम आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये सारी जो चीज दिख रहा है ये सब मटर पे ही सीमित है, मटर पे ही ऐसा देखने को मिला। आम आदमी की जिंदगी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है बच्चों। अगर आम आदमी की अगर जिंदगी में अगर देखा है, क्या जरूरी है कि हमारे समाज में एक 7 फुट के लोग दिखाई दे और 4 फुट के लोग दिखाई दे, 4 फुट वाले 4 फुट में शादी करे, 7 फुट वाले 7 फुट में शादी, ऐसा तो नहीं होना होता। ये सारी जो चीजें मेंडल का एक्सपेरिमेंट था ये केवल मटर तक ही सीमित था। मतलब देखा जाएगा मेंडल का नियम हर जगह लागू नहीं हो रहा था, कहीं कहीं क्या हो रहा था, लागू नहीं हो रहा था, लेकिन अक्सर अगर देखा जाएगा तो इनका जो लॉस था वो क्या हो रहा था और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे भी फॉलो हो रहा था। जैसे अगर देखा जाएगा 2-3 जगह जो वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस मेंडल के मरने के बाद सन 1900 में आए थे कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज और शेरमैक, ये 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे, 3 अलग अलग कंट्री के थे। तो इन्होंने मेंडल का डिस्कवर किया, मतलब मेंडल का जो सिद्धांत था उसको रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर करने के बाद यही पता चला था कि मेंडल का जो नियम है कहीं कहीं किसी किसी पौधों पे लागू नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम फूलों पे और ऑर्गेनिज्म पे क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तभी तो हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका एक्सेप्शन अपवाद है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कर रहा है मेंडल।
इन 7 लक्षणों को चुन लिया। फिर कहा कि लाइन बैलेंस स्टडी करें तो घंजम मच जाएगा हमारे ब्रेन में। फिर उसने क्या किया कि इन 7 में से हम केवल एक को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? एक को, और इसी एक के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसे हम बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, वन जीन, यानी वन जीन को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, इसी को ही हम एक संकर संकर कहेंगे। यानी कि मेंडल ने एक जीन को उठाकर स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो उनको रिजल्ट मिला वो रिजल्ट सारे के सारे छाओं पे भी वो रिजल्ट लाइन से मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा कैरेक्टर था? वो था हमारा प्लांट हाइट। मेंडल ने इन 7 में से किसको उठाया था बच्चों? प्लांट हाइट को उठाया था। ठीक है, इसी को ही हम एक संकर संकर करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो मेंडल ने किसको उठाया? लंबा पौधा और बौने पौधे को उठाया और आपस में क्या कराया बच्चों? क्रॉस कराया। देखो, जब हम प्लांट्स पढ़ेंगे तो प्लांट्स में हम क्रॉस कराएंगे, मीटिंग कराते हैं, लेकिन जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम सेक्सुअल प्रोसेस करते हैं, यानी कि लिंग लिंग आपस में मिलते हैं और एक विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे सेक्सुअल प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल प्रोसेस नहीं होता। पौधा है ना, पौधों को आपस में क्या कराते हैं बच्चों? क्रॉस कराएंगे, या तो हम इसे मीटिंग बोलेंगे। क्लियर है? आप देखो मेंडल क्या कर रहा है, इन 7 में से किसको उठाएगा बच्चों? एक को उठाया। तो जब एक को उठाया तो मेंडल ने बोला इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि सबसे पहले मैं एक जीन पर स्टडी करूंगा, एक जीन पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वही सारे रिजल्ट इच्छाओं पे भी क्या हो सकते हैं? लागू होंगे। अब बात वही हुआ भी, वही चीज सकते भी हुई। चलो देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मेंडल को क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए आइए देखा जाए। ये 7 कैरेक्टर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलो बच्चों अब इसका हम देखो, अब इसका हम क्या करेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसी को ही हम क्या कहेंगे बच्चों? इसी को भी हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे और इसे हिंदी में कहेंगे हम एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। आप देखो बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मेंडल ने क्या लिया था बच्चों? प्लांट हाइट को लिया था। बोला कि भाड़ में जाए 6 कैरेक्टर, हम 6 पे नहीं स्टडी करेंगे, इन 7 में से केवल एक को स्टडी करेंगे जिसे हम बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन पे हम स्टडी करेंगे, वन जीन पे। तो प्लांट हाइट लिया था मेंडल ने। क्या लिया था बच्चों? मेंडल ने प्लांट हाइट लिया था, मेंडल ने प्लांट हाइट लिया था। आप देखो मेंडल को क्या मिलता है रिजल्ट। अब देखो मेंडल को देखा जाए तो प्लांट हाइट में क्या लिया था बच्चों? मेंडल ने एक बौना पौधा को लिया था। मेंडल ने क्या किया? एक बौना पौधा को लिया था और एक जो है लंबा पौधा को लिया था। ये हमारा कैसा पौधा है बच्चों? ये हमारा लंबा पौधा है और ये हमारा कैसा है? बौना पौधा है। ठीक है, लंबा पौधा है, बौना पौधा। लंबापन के लिए मेंडल ने किस क्या जीन दिया था? कैपिटल टी, और बौने के लिए क्या दिया था? स्मॉल टी। आप देखो बच्चों, जैसा कि मेंडल बोलता है किसी जो गेमीट होते हैं वो आगे चल के क्या होता है? सेपरेट होता है। तो मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार क्या था मेंडल का दूसरा नियम? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ये आगे चल के गेमीट बढ़ते हैं, कैपिटल टी और आपका स्मॉल टी। ये दोनों गेमीट जो होते हैं ना बच्चों, आगे चल के आपके सेपरेट हो जाते हैं। इनका सेपरेट होना बहुत जरूरी है। अगर सेपरेट नहीं होंगे तो ये बीमारी कॉज करेंगे। सपोज दैट अगर ह्यूमन में अगर देखा जाए बच्चों, तो हम फीमेल के अंदर क्या होती है? एक्स गुणसूत्र होता है। ये क्या होता है? जब गेमीट फॉर्मेशन होता है तो एक एक्स इधर चला जाता है और एक एक्स आपका इधर चला जाता है। और मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो मेल का एक एक्स यहाँ भी जुड़ सकता है, वाई यहाँ भी जुड़ सकता है, या फीमेल का जो एक्स है मेल का यहाँ वाई जुड़ सकता है और फीमेल का ये एक्स यहाँ जुड़ सकता है। दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, देखा जाएगा ये जो एक्स है ना, ये दोनों उठ के एक ही साइड चले जाते हैं और इधर 0 बच जाता है। क्लियर है? तो ये जो एक ही साइड जा रहा है तो मेल का भी तो शुक्राणु है ना, इसमें क्या है? वाई है, तो वाई यहाँ आकर जुड़ सकता है, वाई आकर जुड़ सकता है। जब वाई जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये जो बच्चा बनेगा इसे हम ट्रांसजेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है।
जो किन्नर वगैरह होते हैं हमारे समाज में, ठीक है, मतलब नपुंसकता तो नहीं कहेंगे, बंधता कहेंगे, बासबंध, जो उनका शरीर सही तरीके से विकसित नहीं होता, ना नर में होता है ना मादा में होता है। मादा जैसे उनके स्तन का विकास हो जाता है, नर जैसे उनके शिश्न वगैरह आ जाता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ वगैरह आ जाता है। तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये गेमिट्स के वजह से है, क्योंकि गेमिट दोनों को दोनों उठ के एक ही साइड पे चला गया, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर ह्यूमंस के अंदर अगर ऐसा होने लगेगा तो ये क्या कर देगी? बच्चे बीमारी कॉज कर देगी। और ये एक से बचा तो यहाँ पे आ गया, ये क्या एक सिंगल एक से कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? एक तरह से देखा जाएगा ये गेमिट का फॉर्मेशन होना जरूरी है, जिसने उन्हें मेंडल ने बोला था कि जो गेमिट होते हैं ये गेमिट आगे चलकर सेग्रीगेट हो जाते हैं, माने अलग अलग हो जाते हैं। आप देखो बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम जनक कहेंगे। क्या कहेंगे? जनक कहेंगे। और ये जनक कैसे? हमारे P1 है, फर्स्ट जनरेशन है। और ये क्या है? अब इसे बच्चे आएंगे तो क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब मेंडल को यहाँ पे क्या मिले बच्चों? यहाँ पे मेंडल को अगर देखा जाएगा सारे पौधे मिले। सारे पौधे कैसे थे? आपके लंबे थे, सारे पौधे लंबे थे। और ये जो गेमीट बन रहा है, इस गेमीट को कहेंगे हेट्रोजाइगस। क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कहा जाएगा। हेट्रोजाइगस इसलिए कहा जाएगा, हेट्रोजाइगस को हम विषमजात युग्मक भी कहते हैं, विषम युग्मनज, विषम युग्मनज के नाम से भी जाना जाता है। विषम युग्मनज इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर दो एलिल्स है, एक कैपिटल T और एक आपका स्मॉल t है। एक कैपिटल T है, दूसरा क्या बच्चों? स्मॉल t है। ये जो कैपिटल T स्मॉल t है, ये एक जीन के दो अलग अलग एलिल्स है। क्योंकि हम किस पे स्टडी कर रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे स्टडी कर रहे हैं ना। अब वन जीन क्या है? हमारे एक कैरेक्टर पे स्टडी कर रहे हैं। वो एक कैरेक्टर हमारा क्या है? पौधे का हाइट है। ये हाइट पे क्या है? एक लंबा है, दूसरा क्या है बच्चों? बौना है। तो इनसे जो संकरण कराया गया है, तो ये एक जीन के, यानी कि ये सब क्या है? एक जीन ही है ना भाई। एक जीन के दो अलग अलग रूप है ना। तो एक जीन के जब तुमको दो अलग अलग रूप दिखेंगे तो इसी को ही हम एलिल्स कहेंगे। तो देखो इसमें दो एलिल्स है, एक बड़ा एलिल्स है, दूसरा क्या है बच्चों? हमारा छोटा एलिल्स है। क्लियर है? तो ये चीज है इसमें। अब देखो क्या किया जाएगा। हेट्रोजाइगस में मेंडल को क्या मिला? ये कंडीशन आपको मिल गया। तो ये जो बच्चे आए हैं, ये सब बच्चे क्या है? हमारे F2 जनरेशन के हैं। किस जनरेशन के हैं? F2 जनरेशन के। अब ध्यान समझो, क्योंकि मेंडल को अगर देखा जाएगा, उस समय जब वैज्ञानिक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो डार्विन भी था। डार्विन इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था कि दुनिया के सारी लोगों की जो नजर थी डार्विन के ऊपर जा रहा है कि डार्विन कर क्या रहा है, लेकिन मेंडल के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। मेंडल के मरने के 16 साल के बाद ये तीनों वैज्ञानिक आए थे, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो ड्रीबिज और सेजमेक। तब न मेंडल के सिद्धांतों का इन्होंने रिडिस्कवर किया था। इसके पहले तो किसी का भी ध्यान मेंडल के ऊपर जा नहीं रहा था, क्योंकि मेंडल जो टर्म दे रहा था वो टर्म लोगों को समझ नहीं आ रही थी। कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, क्योंकि उस समय उतना डिजिटल नहीं था कि लोग अपनी बातों को सोशल नेटवर्किंग के जरिए फैला दें। क्योंकि इस समय का जो जमाना है वो क्या है? सोशल नेटवर्किंग है। लोगों के बात को तेजी से लोग क्या कर दे रहे हैं? फैला दे रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं था। तीसरा कंडीशन ये भी था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में गणित का उपयोग कर रहा था। सब लोग ये बोल रहे थे कि बायोलॉजी में गणित का इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें थी जो लोगों के समझ में नहीं आती थी, और लोग मेंडल से उनके फिजिकल प्रमाण मांगते थे। फिजिकल का मतलब कह रहे थे कि आप करके दिखाइए, ठीक है। तो ये सब क्या थी? ये सारी चीजें थी जो मेंडल का जो सिद्धांत था वो लोगों तक सही से पहुंच नहीं पा रहा था। क्लियर है बच्चों? तो मरने के बाद तक सब कुछ क्लियर हुआ। तो देखो मेंडल, वो जो लोग थे सारे के सारे, वो यही कह रहे थे कि जो माता है और जो पिता है, दोनों की क्या है? कुछ न कुछ ऐसी चीजें जा रही हैं जो बच्चे के अंदर क्या हो रही है वो दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैरेक्टर जा रहा है, ये लंबापन और ये जो बौनापन जा रहा है, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि अगर लंबा और बौनापन अगर पेरेंट्स हैं तो जो बच्चे आ रहे हैं वो एवरेज आएंगे, माने मीडियम आएंगे। ये भी था और ऐसा होता भी है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा था। कौन से प्लांट के अंदर? पी प्लांट के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा था। मटर के पौधे के अंदर नहीं दिख रहा था। या तो मटर का पौधा लंबा हो रहा था या तो बौना हो रहा था। बीच का कैरेक्टर नहीं दिख रहा, मतलब ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। मटर लंबा और बौना आपस में मिक्स होकर मीडियम कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा था। या तो लंबा दिख रहा था या तो बौना दिख रहा था। तब न मेंडल के दिमाग में से गंजम मची। अब देखो क्या रहा है, तो यहाँ पे मेंडल ने देखा कि हमने जब लंबे और बौने को क्रॉस कराया है तो सब के सब हमारे लंबे मिले, बौने क्या गए, तो घंजम मच गया। इस घंजम जो मचा उसके दिमाग में, इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक वैज्ञानिक आते पीछे, जिसे कहा जाता पुनेट। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? पुनेट। पुनेट ने बोला था, पुनेट के नाम पे ही
एक वर्ग था जिसका नाम था पुनेट स्क्वायर। क्या है बच्चों? पुनेट स्क्वायर। मेंडल ने बोला था कि क्या करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं तुमको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तुम्हारा ये जो गेमीट है अच्छे तरीके से निकल भी आएंगे और बता भी दोगे कि इसमें कितने सारे लंबे हैं, कितने सारे बौने हैं, या पहली पीढ़ी में सबके सब लंबे हैं। तो मेंडल ने बोला था कि तुम क्या करो, एक साइड मेल को रख दो, एक साइड फीमेल को रख दो। एक साइड मान लो कैपिटल टी को रख दो और एक साइड किसको रख दो, स्मॉल टी को रख दो और दोनों को आपस में मिला दो और क्या कर दो, आराम से तुम्हारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो मेंडल ने वही किया जो पुनेट ने उससे कहा था करने को। तो क्या किया, आप देखो हम मीटिंग कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इससे कर देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे पुनेट के आधार पे भी ये रिजल्ट सेम ही प्राप्त हुआ। मतलब ये जो F1 पीढ़ी है ना, ये F1 पीढ़ी है, ये जो F1 पीढ़ी है फर्स्ट फिलर जनरेशन है, सारे के सारे पौधे क्या मिले, सारे पौधे क्या मिले बच्चों, लंबे मिले। और किस कंडीशन में मिले, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिले। मतलब दो एलील्स मिला, एक छोटा एलील मिल रहा है और दूसरा कैसा एलील मिल रहा है, बड़ा एलील मिल रहा है। समझ में आ रही है ना। तो पूरे के भी आधार पे ये सब क्या मिला, वही चीज मिला। आप देखो मेंडल सोचा कि जब सारे के सारे लंबे आ रहे हैं तो बौना कहाँ गया, बौना तो भी देखना चाहिए ना। आप देखो क्या करेगा मेंडल, अब क्या किया, ध्यान से समझो एक चीज यहाँ पे, ये भी एक समझ जाइएगा ये बात। ये जो लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, अगर आपके सामने दो पौधों को रखा जाए तो आप बता देंगे कि ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा, क्योंकि बौने पौधे की जो हाइट है वो 3.5 फीट है और लंबे पौधे की जो हाइट है वो 7.5 फीट। तो बिल्कुल आप अच्छे से बता देंगे। दो पौधों को रखा जाए तो बता नहीं देंगे कि ये लंबा है और ये आपका बौना है। तो बौना है तो पता तो चल रहा है कि बौना है, मैंने शुद्ध बौना है। अब उसके अंदर तो कोई ऐसा एरिल्स नहीं है कि जो कुछ संयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय। ये लंबा पौधा बच्चों दो कंडीशन में आ रहा है, या तो कैपिटल टी है तब लंबा पौधा आ रहा है, या तो इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो लंबा है। क्योंकि ये जो दो एरिल्स हैं, एक प्रभावी है दूसरा क्या है अप्रभावी। ये कैपिटल टी जो है इतना ज्यादा मात्रा में प्रोटीन बना दे रहा है कि दूसरे वाले को क्या कर देगा, दबा देगा। क्योंकि ये जो दूसरे वाले का एरिल्स है वो क्या हो गया बच्चों, खराब हो गया। और खराब होने की वजह से क्या कर रही है, इसको दबा देगा। दबाने की वजह से ये जो कैपिटल टी है ये अपना जो इसका गुण है, जो लक्षण है, इसको शो कर रहा है। और शो करने की वजह से ही क्या रहा है, सारे के सारे पौधे लंबे हैं। लेकिन दोनों में से एक बड़ा है और जो बड़ा है वही अपने आप को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो जो बड़ा है वो किसका एलील है, वो लंबेपन का एलील है ना। तो क्या कर रहा है, बच्चों के अंदर लंबाई को दिखा रहा है। और ये जो पौधे आ रहे हैं जो लंबे, सब के सब बिल्कुल अपने फादर के जैसे हैं। फादर का मतलब अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, बिल्कुल 7.5 फीट वाले, एकदम ब्लाइंडिंग नहीं है। या तो एकदम बौना तो मिलेगा नहीं पहली पीढ़ी में, सब के सब क्या मिले, इक्वल, एकदम एक जैसे मिले, एक जैसे दिखाई दिए थे। ये क्लियर हुआ। तो ये किस कंडीशन में मिला था, इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिला। अब देखो बच्चों, आप देखा जाएगा मेंडल को कैसे पता हो सकता है कि ये जो हमारे सामने, मान हमारे सामने अगर लंबा पौधा दिया जाए तो हम कैसे बताएंगे कि इसका जो जीन है हेट्रोजाइगस कंडीशन में कि होमोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस का मतलब इसके अंदर जो एलील है वो कैपिटल टी है, या इसके अंदर जो एलील है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कंडीशन में ये लंबा हो सकता है। ठीक है। तो देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल को बड़ा शौक था सेल्फिंग का। किसका शौक था बच्चों, सेल्फिंग कराने का, मतलब आपस में संकरण कराने का। तो देखो मेंडल ने बोला था जब टॉल को ड्रॉप के साथ, ड्रॉप माने बौना के साथ जो संकरण कराया जाता है तो क्या मिलता है बच्चों, टॉल मिलता है। पहली पीढ़ी ये देखा टॉल मिलता। फिर मेंडल ने क्या किया, जो पहली पीढ़ी के जितने सारे टॉल आ रहे हैं उनको आपस में स्वपरागण कर दिया। फिर टॉल को क्या किया मेंडल ने, टॉल से क्रॉस कराया तो फिर इससे क्या मिला, डॉफ मिला। और फिर क्या मिला, इसको टॉल मिला। तो ये जो डॉफ आ रहा है ना, बार बार क्रॉस कराने को रखो, ये बार बार जो डॉफ प्लांट आ रहा है तो उसको क्या किया मेंडल, हटाते गया। फिर ये टॉल आया, फिर टॉल को टॉल से क्रॉस किया, फिर डॉफ आया, फिर टॉल है, फिर टॉल को ड्रॉप को हटा दे, फिर टॉल रखा। इस तरह करते 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 मेंडल को लास्ट में केवल लंबे 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 पौधे ही मिलते चले गए। क्लियर है। और मेंडल को इस चीज का बिल्कुल भरोसा हो गया कि जो लंबा 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 पौधा आ रहा है मेरे एक्सपेरिमेंट करने पे, अब ये क्या, ये शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबा का मतलब ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है, तो इस कैपिटल टी को क्या बोलेंगे बच्चों, शुद्ध लंबा बोलेंगे। शुद्ध लंबा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके दोनों एलील क्या है, सेम है, दोनों बराबर, दोनों एक जैसे हैं। तो जब मेंडल ने ये सेल्फिंग कराया और लास्ट में जब इसको लंबा 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 मिलता गया
तो बोला कि ये जो लंबा है वो शुद्ध लंबा है, माने ये होमोजाइगस कंडीशन में है, इसके दोनों एलील क्या है आपके सेम है, तो इसलिए हम इसे होमोजाइगस प्लांट कहेंगे। और हेट्रोजाइगस तो बता ही देंगे, बिल्कुल छोटा सा बौना है, इसमें कोई बीच वाला कैरेक्टर तो है नहीं। तो क्या किया, इसमें दोनों सेम ही एक ही जैसे दिखेंगे, तो दोनों जो जीन एलील्स है वो क्या है, दोनों सेम जैसे एक जैसे रहेंगे, तो हम बौना कहेंगे। कुछ क्लियर कंफ्यूजन नहीं है, बौना है आराम से हम उसको जीन दे देंगे कि आप स्मॉल टी वो बौना हो गया, क्योंकि उसके दोनों जीन खराब हो गए थे, और दोनों जीन खराब होने की वजह से दोनों प्रोटीन नहीं बना। अब प्रोटीन नहीं बना तो बोला प्लांट की हाइट को नहीं शो किया, यानी कि उसकी हाइट नहीं बढ़ी, वो बौना हो गया। और जिसके अंदर प्रोटीन बना वो उसने क्या किया, लंबेपन को शो किया, और उसकी हाइट क्या हो गई, लंबा हो गया। बस एक चीज की क्या था प्रॉब्लम था, ये जो आपके सामने लंबा आ रहा है, दो कंडीशन में, एक हेट्रोजाइगस और एक आपका होमोजाइगस। तो सब सेल्फिंग के लास्ट में इसको टर्न मिलता गया, तो मेंडल ने बोल दिया कि शुद्ध लंबा और आपका शुद्ध बौना है। क्लियर है। और इसी के ये बच्चे हैं, उसके लिए मेंडल ने क्या किया था, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखो ये इसी के बच्चे हैं, उसने क्या किया था, ये शुद्ध लंबे वाले पौधे के बच्चे, उसके लिए मेंडल ने क्या किया था, ये देखो अब ध्यान से देखो। अब ये क्या करेगा, ये जो लंबा पौधा वाला है ना, इस लंबा वाले पौधे का ये गेमिट लेगा, और ये जो बौना वाला है इसका देखो गेमिट लेगा। हम जानते हैं कि मटर का पौधा क्या होता है बच्चों, द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा क्या होता है बच्चों, द्विलिंगी होता है, एक ही में नर होता है और एक ही में क्या होता है बच्चों, मादा होता है। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सेल्फिंग कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कैसे कराएंगे, अब देखो ध्यान से। अब क्या किया जाएगा, ये दोनों को लेंगे, एक बौने का लेंगे, एक लंबा, क्योंकि यही ना पेरेंट्स है, इन्हीं पेरेंट्स ने इनके सारे बच्चे आपके होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ रहा है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या है, एक बड़ा है और दूसरा क्या है बच्चों, हमारा छोटा है। देखो हम कैसे पहचानेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, इस बाइसेक्सुअल प्लांट से क्या करेंगे, जो पुंकेसर है ना, इसको हम हटा देंगे। ठीक है ना, हटा इसलिए देंगे क्योंकि जब ओवरी बड़ी होगी तो उसके पास जब पुंकेसर रहेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा हैं, क्रॉस के चांस ज्यादा हैं, पॉलिनेशन के चांस ज्यादा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टामेन को हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देंगे बच्चों, ओवरी को हटा देंगे, क्योंकि हमको एक इस ओवरी से मतलब नहीं, हमको एक ही ओवरी से मतलब, इस ओवरी से। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे फीमेल हो गई, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मेल मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इस ओवरी को ढक देंगे। ढक देंगे मतलब ये है कि प्लास्टिक से कवर कर देंगे। कवर इसलिए कर देंगे कि कहीं अन्य कोई दूसरा मटर के पौधे का पराग कर इसके ऊपर आकर न बैठ जाए और फर्टिलाइजेशन क्रॉस न कर दे, क्योंकि हमें इसी के बच्चे पैदा करना है, इसी मटर के पौधे के, अन्य किसी के लिए, तभी तो जीन्स पता चलेगा कि इसका जेनेटिक क्या है। अब देखो क्या करेंगे, जब इसको ढक देंगे और ढक कर छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, कुछ समय बाद ये बड़ी हो जाएगी, और इसको हम खुला छोड़ देंगे क्योंकि ये स्टामेन है, इससे कोई मतलब नहीं, ये भी, लेकिन ये भी साथ साथ क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद क्या करेंगे कि ये प्लास्टिक का जो कवर जिससे हम ओवरी को ढके थे, ये प्लास्टिक का कवर हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये साथ में ये भी बना हुआ था, अब इसकी पराग कण को उठाएंगे, और पराग कण को उठाने के बाद क्या कर देंगे, इस फीमेल के वर्तिकाग्र के ऊपर डाल देंगे, हाथ से ही डालेंगे, कोई अन्य काम नहीं करेंगे, हाथ से ही क्या करेंगे, इसको उठा कैसे छिड़क देंगे। ठीक है, फिर छिड़कने के बाद फिर क्या करेंगे कि इसको हम प्लास्टिक से क्या कर देंगे बच्चों, कवर कर देंगे। इससे कवर करेंगे, प्लास्टिक से ही हम कवर कर देंगे। कवर इसलिए कर देंगे कि फिर कहीं दूसरा कोई अन्य परागकण आकर जल्दी से अपना काम न कर जाए। क्लियर है, जब प्लास्टिक से ढक देंगे तो क्या होगा बच्चों, कुछ समय के बाद ये फल बनाएगी, यानी कि बीज बनेगा। क्या बनेगा, बीज बनेगा, और इन बीजों को हम क्या करेंगे, खेत में बो देंगे। खेत में क्या करेंगे, बोएंगे, और जब खेत में बोएंगे तो हम देखेंगे कि पौधे मिलेंगे ना, और सारे के सारे पौधे कैसे मिल गए बच्चों, लंबे मिले हैं। इस नियम के अनुसार यहाँ पे सारे के सारे आपके पौधे कैसे मिलेंगे, लंबे मिलेंगे। लंबे मिले, क्योंकि हमने क्या किया था, शुद्ध ये लंबा और किसको संकरण कराया था, लंबा और बौना को, यानी कि ये टॉल है और ये हमारा क्या है बच्चों, डॉफ। ये टॉल और डॉफ के बच्चे पैदा कराए हमने। तो ये शुद्ध युग्मनज है, ये इसकी जांच हम इस तरह करते हैं कि इसके माता पिता शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो जब शुद्ध लाएंगे ना, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, तभी ये इसके जो बच्चे आएंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, मैंने हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और इसके दोनों एलील क्या होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग। समझ में आ रहा है ना। तो ये इस तरह करते हैं, इसी को कहा जाता है इमैस्कुलेशन। इसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता भी है, इमैस्कुलेशन।
इमैस्कुलेशन का मतलब होता है बैगिंग, रीबैगिंग। बैगिंग का मतलब वही कवर कर देना किसी भी चीज से, चाहे प्लास्टिक से या चाहे किसी अन्य शीट से। क्लियर है? तो ये ऐसे हम जांच करते हैं कि इसके ओरिजिनल माता पिता है कि नहीं। ये ओरिजिनल माता पिता रहेगा तभी ये बच्चे जो है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आए। देखो जैसे यहाँ पे आया है वैसे यहाँ पे भी आया है। तो ये पहली पीढ़ी के सबके सब बच्चे हैं। ये किस पीढ़ी के बच्चे हैं? ये F1 की पीढ़ी के बच्चे, जिसे हम फर्स्ट पीरियड जनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शुद्ध लंबा है और ये क्या है, शुद्ध बौना है। और आपस में जब संकरण कराए हैं तो मेंडल को पहली पीढ़ी में एक जैसे सारे प्लांट से दिखे हैं, इनके सारे के सारे लंबे। अब वो भी हमारे हेटेरोजाइगस प्लांट्स थे, अब वो भी लंबे थे। लेकिन मेंडल फिर यहाँ पे घंजम हो गया उसके दिमाग में। अब देखो क्या कर रहा है मेंडल, बोला कि यहाँ पे तो हमको मीडियम साइज वाला मिला ही नहीं। अब मीडियम साइज वाला मिला है तो आखिर बौना कहाँ गया? लंबा तो सब के सब हमको दिख रहा है, बौना कहाँ गया? अब देखो मेंडल क्या करेगा, अब मेंडल क्या करेगा, है जितने सारे पहली पीढ़ी में बच्चे आए ना, जैसे मान लो अगर खेत में ये लाइन से अगर हम बीए बो दें, अब बोएंगे तो लाइन से सारे पौधे खिलेंगे, पौधे उगेगा। सारे पौधे क्या है, 7.5 फीट वाले पौधे उगेंगे। जो 7.5 फीट वाले पौधे जो हमारे खेत में उगेंगे उनमें से केवल 2 को उठाएंगे। कितनों को उठाएंगे बच्चों? 2 को। और 2 उठाएंगे क्योंकि हर एक पौधा क्या है, बाइसेक्सुअल है। एक ही में नर है और मादा है, और दूसरे पौधे में भी क्या मिलेगा, नर मिलेगा और मादा मिलेगा। अब हम दोनों को क्रॉस कराएंगे। अब देखो, अब हम दोनों को क्रॉस कराएंगे। देखो अब कैसे होगा। मेंडल अब यहाँ पे दूसरी पीढ़ी लाएगा। जब दूसरी पीढ़ी लाएगा तो मेंडल को लंबा और बौना दोनों मिलेगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, P2 लाएंगे। P2 माने सेकेंड जनरेशन लाएंगे। ये पहली जनरेशन है, यानी कि जो खेत में सब 7.5 फीट वाले पौधे उगे हैं उनमें से 2 को उठाएंगे। ये क्या है, कैपिटल T है, कैपिटल स्मॉल T। तो ये सब क्या है, सब विषम युग्मक है। दोनों के एलील क्या है, आपके अलग अलग है। दोनों के एलील कैसे आपके अलग अलग है। अब देखो है जो पहली पीढ़ी में जितने सारे लंबे पौधे हैं, अब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएगा। तो इसे हम कहेंगे सेल्फिंग कहेंगे, या तो हम इसे क्या कहेंगे, क्रॉसिंग कहेंगे। क्रॉसिंग यानी कि कैसा क्रॉसिंग है, ये स्वपरागण कराएंगे, आपस में इनको मिला देंगे। आपस में मिलाने का मतलब क्या है, इसी का पराग इसके ऊपर डाल देंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्रॉसिंग करेंगे। कैपिटल T यहाँ ऊपर ऐसे लिख देते हैं, स्वपरागण। कैपिटल T इधर से ले लेते हैं, कैपिटल T इधर से लेते हैं, कैपिटल T इधर से ले लेते हैं, स्मॉल T। ठीक है, फिर यहाँ से लेते हैं कैपिटल T स्मॉल T, और फिर यहाँ से लेते हैं स्मॉल T स्मॉल। ये क्या है, ये हमारी F2 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है बच्चों, ये हमारी F2 पीढ़ी है। अब देखो मेंडल के दिमाग में फिर घमजम मच गया। अब देखा मेंडल कि पहली पीढ़ी में क्या था, सब के सब लंबे आए थे, बौना गायब था। लेकिन मेंडल को बौना मिला, कहाँ मिला, दूसरी पीढ़ी में। ये जो हम खेत में सारे बीए बोए थे और जो पौधे उगे हैं 7.5 फीट वाले, इन पौधों में से 2 को हम उठाए और दोनों के आपस में क्या कर दिया, क्रॉस कराए। तो हमें क्या मिला है, लंबा भी मिला है और बौना भी मिला है, दोनों देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मेंडल को दोनों दिख गया, जो पहली पीढ़ी में नहीं दिखा वो दूसरी में देखा। तो यहाँ पे देखो मेंडल को क्या क्या मिल रहा है, मेंडल को यहाँ पे दिखा जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, शुद्ध लंबा मिला। क्या मिला, शुद्ध लंबा मिला, यानी कि 25% इसको शुद्ध मिला। और यहाँ पे क्या मिले, ये भी लंबाई मिला, लेकिन ये संकर पौधे हैं। संकर पौधे का मतलब इनके अंदर 2 अलग अलग एलिस है, जिसकी संख्या 50% है। ठीक है, और मेंडल को क्या मिला, 25% क्या मिला बच्चों, शुद्ध बौना मिला। यानी कि जो पौधा उगा है खेत में, उन खेतों में जो पौधा उगा है 100% में 25% बौना पौधा उगा है, और 75% कैसा पौधा उगा है बच्चों, लंबा पौधा है। लेकिन ये जो 75% लंबा पौधा उगा है, इसमें भी 2 कंडीशन है। कैसे पहचानेंगे कि होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस, इसको आगे बताएंगे। अब देखो क्या होगा, इसका जो जीनोटाइप होगा, इसका जो फिनोटाइप होगा, ध्यान से देखो, जीनोटाइप फिनोटाइप। आप देखो इसका जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप वो होगा जो हमें दिखाई नहीं देता। हमारे अंदर जीन से क्या हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो हम उसको एक्सपेरिमेंट करके हम जीन्स को देख लेते हैं कि हाँ इसके अंदर इस तरह का जीन्स है। तो देखो शुद्ध लंबा का जो जीन है 25% है, तो 1 मानेंगे इसे। और यहाँ पे संकर पौधे हैं, कितना है, 50 है, तो इसे हम 2 मानेंगे, 2% मानेंगे। और बौना कितना है बच्चों, 25% यानी कि। तो इसका जीनोटाइप क्या है, 1 संबंध 2 संबंध 1। और फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। आपको क्या दिख रहा है, ये लंबा है, ये बौना है।
कलर भी अगर देखा जाए तो मटर के कलर, फूलों के कलर को बता देंगे कि बैगनी कलर है, सफेद कलर, मतलब जो आपको साक्षात जो दिखे वही हमारा क्या फिनोटाइप। तो आपको क्या दिख रहा है? साक्षात आपको 75% लंबा दिख रहा है ना खेत में मटर के पौधे, तो हम क्या करें, उसका अनुपात कितना होगा? 25 या 75, 25 अगर लिया तो 75 होगा। तो 3 संबंध और 25% खेत में आपको क्या दिख रहा है? शुद्ध पौना दिख रहा है। इसका जो फिनोटाइप होगा वो 3 संबंधी 1 होगा, और इसका जो जीनोटाइप होगा वो हमारा 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होगा। क्लियर है? तो मेंडल को जाके सेकेंड पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में उसको लंबे भी मिल गए और आपको बौने पौधे भी मिल गए। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, मेंडल अपना लाइन बाय लाइन क्या करता गया, एक्सपेरिमेंट करता गया। अब आगे की चीजें आपको आगे बताई जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों।